ए बी, तो ए बी का लेंथ कितना आया 3 यूनिट, वो मुझे इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मालूम हो गया। हाँ माइनस है तो हम वो माइनस में नहीं लेंगे, वो पॉजिटिव में लेंगे बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया 3 यूनिट। और अगर हम बात करें एडी और बीओ का लेंथ, तो ऑब्वियसली इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो हमें दे देगा, तो दैट इज नथिंग बट कितना होगा 4 यूनिट। और वाई कोऑर्डिनेट डायरेक्टली क्यों ले रहे हैं, बिकॉज ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस है ना, तो इसलिए हम डायरेक्टली वो कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 4 यूनिट। नेक्स्ट, तो हमें देखो बीओ मिल गया, एबी मिल गया एंड एडी मिल गया। अब हमें चाहिए डीसी। अब डीसी कैलकुलेट करने में देखो यहाँ पर सी का कोऑर्डिनेट तो हमें कुछ पता ही नहीं है, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा फोकस करें, देखो ये वाला एंगल कितना है 90, ये 90 तो ऑब्वियसली ये भी 90 है। ओके, ये 90 है, ये एंगल कितना है 45, ये है 45 डिग्री। अब ये 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं बच्चों। दिस विल बी नथिंग बट 45, तो ये 45 हो गया, ये 45 दिया ही है और ये 90 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 45 45 ये दोनों ही एंगल सेम है। इसका मतलब ये क्या हुआ, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ कि नहीं, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और हमें पता है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके बेस एंगल्स इक्वल है, तो उसके अपोजिट वाले साइड भी इक्वल होंगे कि नहीं, हाँ या ना। तो इसका मतलब डीओ और डीसी ये दोनों इक्वल होगा, डीओ और डीसी दोनों इक्वल होगा। अब डीओ तो हमें पता है कितना है बच्चों, 3 यूनिट्स है ना, एबी के बराबर है, बट हमें डीओ की जरूरत यहाँ पर नहीं है क्योंकि डीओ इज नॉट अ पेरीमीटर, पेरीमीटर में नहीं आता। बट यस, डीओ का जो लेंथ होगा, डीओ का जो लेंथ होगा वही डीसी का भी लेंथ होगा। क्लियर है, तो डीसी यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, इट विल बी 3 यूनिट्स। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? यस, तो यहाँ पर हमने कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम यूज किया। पहले तो देखो ये 90 है, ये 45 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप दिखाओगे ये भी 45 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो गया। तो जैसे हमें मालूम है डीओ कितना होगा 3 यूनिट, तो डीसी भी कितना होगा 3 यूनिट होगा। क्या ये सभी को क्लियर हुआ? तो डीसी हमें आ गया 3 यूनिट। अब हमारे पास लास्ट बचा है सीओ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सीओ। तो जैसे कि सी का कोऑर्डिनेट हमें तो पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन अब जैसे कि हमें मालूम है ये कितना है 45 डिग्री और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकता हूँ? यस, यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे ये 3 यूनिट मालूम है, ये भी 3 यूनिट हमें मालूम पड़ गया और ये 45 डिग्री मालूम है। मुझे देखो सीओ कैलकुलेट करना है, सीओ क्या है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है और मुझे ये एंगल भी मालूम है, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकता हूँ, मैं साइन भी यूज कर सकता हूँ, कॉस भी यूज कर सकता हूँ। देखो ये एंगल का ऑपोजिट मुझे मालूम है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। यस, सीओ इज द हाइपोटेन्यूज, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, साइन फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 क्या होगा, ऑपोजिट दैट इज डीओ बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज सीओ। तो साइन 45 कितना होता है बच्चों, 1/√2 होता है। व्हाट इज डीओ, डीओ कितना है 3 यूनिट्स अपॉन सीओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीओ विल बी इक्वल्स टू 3√2 यूनिट्स। कितना आ जाएगा 3√2 यूनिट्स, तो सीओ आ गया हमें 3√2 यूनिट्स। क्लियर है, तो देखो सारे लेंथ हमें आ चुके हैं, अब इन सिंपली इन सबको ऐड कर देंगे। तो ए बी है 3, बीओ एंड ये 4 है, ये 4 है, तो 3 प्लस 4 प्लस ये हमें कितना आया 3√2 प्लस डीसी कितना है 3 है, प्लस एडी कितना है दैट इज 4। यस, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 4 दैट इज 7, 7 + 3 10 14, तो हो जाएगा 14 प्लस, इसको हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज इसके साथ √2 है ना, तो इसलिए हम इन सब में ऐड तो नहीं करें, तो 14 + 3√2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 14 + 3√2। तो यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।